नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपीएससी मैथमेटिक्स में। पिछली क्लास में हमने शेषफल प्रमेय पढ़ी थी। आप उसी वीडियो को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। जितने भी स्टूडेंट पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और अब आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू चालू कर दें, क्योंकि आपके इस यूट्यूब चैनल पर हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकेंड ग्रेड दोनों का मैथमेटिक्स का जितना भी कोर्स है उसको कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे। साथ में आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का पहले पेपर में जो मैथमेटिक्स वाला पार्ट है उसको भी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं उसे अधिक से अधिक शेयर करें। अब चलो स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेट पर में देखो, पहला देखो इसको समझना है आपको। फॉर्मेट पर हमको स्टेटमेंट क्या है, देखो ए की पावर पी माइनस वन बटा पी। अगर आप ए की पावर पी माइनस वन बटा पी में आप ए की पावर पी माइनस वन में आप पी का भाग दे रहे हैं तो हमें से रिमाइंडर कितना आएगा, एक। ठीक है, जहाँ ए कॉमा पी सापेक्षिक सापेक्षिक अभाज्य संख्या सापेक्षिक अभाज्य संख्या है तथा पी अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या। देखो, अगर आप ए की पावर पी माइनस वन में किसका भाग लगा रहे हैं, पी का, तो मेसर रिमाइंडर कितना आएगा, एक। जहाँ ए और पी बताओ क्या है, सापेक्षिक अभाज्य है। इसका मतलब क्या है बताओ कि ए कोमा बी का जो एचसीएफ निकालेंगे आप, हमें से कितना आएगा, वन आएगा। ठीक है, सापेक्षिक। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जैसे 2 और 3 संख्या है, उनका एचसीएफ कितना है, एक है। ठीक है, और पी बताओ क्या है, अभाज्य संख्या है। देखो, हम सवाल करने के लिए दूसरा तरीका काम मिलेंगे, लेकिन अगर मान लो डायरेक्ट स्टेटमेंट आता है तब आप ये लिख देना। ठीक है, जैसे आपसे पूछा कि ए की पावर पी माइनस वन बटा पी, रिमाइंडर कितना आएगा, एक। ठीक है, हम तरीका हालांकि दूसरा काम मिलेंगे सवालों करने में। देखो, जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखता हूँ आपको। मैंने एक एग्जाम्पल लिखा 7 का स्क्वायर बटा 3। ठीक है, अब देखो ये कौन सा रूप है, ए की पावर पी माइनस वन बटा पी। देखो, इससे तुलना करेंगे। देखो यहाँ पर आप इसको क्या लिख सकते हैं, 7 की पावर 3 माइनस वन बटा कितना, 3, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, एक। ठीक है, अब देखो मैं इसको एक दूसरे तरीके से बता रहा हूँ। देखो ये एक तरीका हो गया, लेकिन मैं दूसरा जो तरीका बता रहा हूँ उसको आप बड़े से बड़े क्वेश्चन में लगा सकते हैं और उससे इसका आंसर जल्दी आएगा। ठीक है, देखो कौन सा तरीका है। देखो, 3 की आप साइक्लिसिटी निकाल लो इसकी ना, तो इसकी 3 की साइक्लिसिटी कैसे निकालेंगे। देखो, 3 को ऐसे कैसे लिखेंगे और 1 माइनस एक बटा 3 कर देंगे। ठीक है, इसको तो कितना आएगा, देखो यहाँ से 3, 3 में से घटाएंगे 2/3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 2। अब देखो, अब आप क्या करेंगे, 2 में 2 को भाग देंगे तो रिमाइंडर यहाँ से कितना आएगा, 0। तो देखो, अब ये सवाल क्या बन जाएगा, 7 की पावर 0/3 और 7 की पावर 0 का मान कितना होगा, 1/3। एक में 3 का भाग लगा रहे हैं तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1। ठीक है, देखो मैं इस बात को एक एग्जाम्पल से समझाना चाहूंगा आपको। देखो देखो मैंने यहाँ पर लिखा 5 की पावर 2/3। देखो, 3 की क्या निकालेंगे, साइक्लिसिटी। 3 की साइक्लिसिटी निकालेंगे तो क्या करेंगे, 3 को क्या लिखेंगे, 3 इंटू, इसको लिखेंगे आप 3 इंटू माइनस 1/3। ठीक है, तो 3 इंटू कितना आएगा, 2/3। 3 से 3 कैंसिल हो जाए, कितना आएगा, 2। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, देखो इसकी जो पावर है, 2 में आप 2 का भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा बताओ, 0। तो ये सवाल कितना मंगा है, 5 की पावर 0/3। 5 की पावर 0 का मान कितना होगा, 1, और 1 में 3 का भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ से क्वेश्चन लेऊंगा आपको। देखो, जो सेकंड ग्रेड 2018 2018 में पूछा है। ठीक है, देखो 3 की पावर 40, 3 की पावर 3 की पावर 40 है। इसमें आपको किसका भाग लगाना है, 19 का, और आपसे पूछा रिमाइंडर। देखो देखो आपको कुछ नहीं करना, 19 की साइक्लिसिटी निकाल लो। 19 की साइक्लिसिटी कैसे निकालेंगे, 19 को ऐसे कैसे लिखेंगे और इसको 1/1 माइनस 1/19 में से घटा कर लिख देंगे। तो 19 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा, 18/19। ठीक है, 19 से 19 कैंसिल, कितना जाएगा, 18। अब देखो 40 में 18 का भाग लगाओ तो रिमाइंडर कितना आएगा बताओ, 18 दूना 36, कितना आएगा, 4।
तो अब देखो जो ये सवाल है, जो ये सवाल है कौन सा, 3 की पावर 40 बटा 19, ये सवाल आपके पास कितना सा रह गया, ये सवाल अब ये बन गया। देखो मैं नेक्स्ट पेज पे जाना चाहूंगा, यहाँ पर देखो मैं यहाँ से थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ एक बार, है ना, यहाँ पर समझा देता हूँ मैं इसको आपको। देखो अब ये सवाल कितना से रह गया, 3 की पावर 4 बटा 19। अब देखो इसको लिखेंगे आप, 3 की पावर 4 मतलब 3 × 3 × 3 × 3 बटा 19। देखो अब इसे भाग लगाएंगे, देखो 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, 27 × 81, 81 में 19 का भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 5। ये इस सवाल का आंसर। देखो और तरीके से करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो सबसे आसान तरीका है सॉल्व करने का, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 5। अब देखो मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा आपको यहाँ पर। देखो ये सवाल है जो सेकेंड ग्रेड 2016 के अंदर पूछा है। कौन सा सवाल है, 59 की पावर 28 में 7 का भाग देना है, रिमाइंडर ज्ञात करना है। तो देखो 7 की साइक्लिसिटी निकालो, कैसे निकालेंगे, 7 1 - 1/7, तो 7 × 6/7, 7 से 7 कैंसिल, कितना आ जाएगा, 6। तो देखो अब 28 में 6 का भाग लगाएंगे तो 6 × 24, रिमाइंडर कितना आएगा, 4। तो ये सवाल अब कितना से लगाए, 59 की पावर 4 बटा 7। अब इसको क्या लिखेंगे, 59 × 59 × 59 × 59 बटा 7। देखो 7 8 56 3, 7 8 56 3, 7 8 56 3, और ये कितना जाएगा, 3, 3 3 9 × 9 बटा 7। 2 यहाँ से बच जाएगा और 2 यहाँ से बच जाएगा, तो 2 दूनी 4 बटा 7। तो रिमाइंडर कितना जाएगा इस सवाल का, 4। ये इस सवाल का आंसर। देखो मैं इसको दोबारा समझाता हूँ आप इस सवाल को। आपको देखो 59 की पावर 28 में 59 की पावर 28 में 7 का भाग देना है, क्या निकालना है, रिमाइंडर। तो आप क्या करो, 7 की साइक्लिसिटी निकाल दो। कैसे निकालेंगे, 7 × 1 - 1/7, तो कितना आ जाएगा, 6। अब जो ये 6 आया उसको आप पावर में डिवाइड कर दो, तो पावर में डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 4। अब जो ये सवाल दे रखा है आपके पास 59 की पावर 28 बटा 7, तो ये सवाल कितना बन गया, 59 की पावर 4 बटा 7। अब 59 की पावर 4 का मतलब 59 गुणा 59 गुणा 59 गुणा 59 बटा 7। 7 8 56, कितना हो जाएगा, 3, ये 3, ये 3 और 3। तो रिमाइंडर अपन आपस में गुणा हो जाएगा, 3 3 9 × 9। अब 7 का भाग लगाएंगे तो देखो 2 रिमाइंडर ये रहा और 2 ये रहा, कितना आएगा, 4 बटा 7। तो रिमाइंडर इसका कितना आ जाएगा, 4। देखो एक क्वेश्चन करवाता हूँ मैं इस पर आधारित आपको। देखो आप कह रहा है 16 की पावर 512 में आपको किसका भाग लगाना है, 31 का, और आपसे पूछा रिमाइंडर क्या होगा। देखो 31 की साइक्लिसिटी निकालो आप, 31 1 - 1/31, तो कितना आएगा बताओ, 31 × 30 बटा 31, 31 से 31 से कैंसिल, कितना आ जाएगा, 30। अब देखो 512 को आप किससे डिवाइड कर दो, 30 से, तो इसमें क्या लिख सकता हूँ, 510 + 2 बटा 30। अब देखो ये तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ से, रिमाइंडर 2 आ जाएगा। अब देखो जो इतना बड़ा सवाल है ये कितना ऐसे रह गया बताओ, 16 का स्क्वायर बटा 31, तो इसको लिखेंगे आप 16 × 16 बटा 31। तो अब कितना रह गया बताओ, देखो इसको मैं क्या ले सकता हूँ, और देखो यहाँ से आप 16 × 16 करेंगे, कितना आएगा, 256। तो 256 में आप किसका भाग लगा देंगे, 31 का, तो रिमाइंडर यहाँ से कितना आ जाएगा बताओ, 8। और 8 इस वाले क्या बताओ, आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपके समझ में आया होगा। नहीं आता है तो इसको वीडियो को बार बार देखना। तो देखो आज की क्लास में रिमाइंडर थ्योरम आपकी जो शेषफल प्रमेय है वो तो होती है कंप्लीट। ठीक है, जो शेषफल प्रमेय वो कंप्लीट होती है। अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे हम इक्वेशन यानी कि समीकरण पढ़ेंगे। इसमें आपको एक तो युगपत समीकरण पढ़ाएंगे और भी बहुत कुछ करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही काफ़ी है। अब मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।